केजरीवाल ही देगा टक्कर दिल्ली में, दूसरा कोई नहीं है टक्कर देने ये भी वाला। कहा कि ज़्यादा न्यूज़ सुनोगे टेंशन ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है, और अपने रिलैक्स घर में रहो। मीडिया टेंशन देती है, दुनिया टेंशन भी देती है और सही भी। 50 रुपए का आज 1100 रुपए खरीद रहे हैं। अपने 100 को मार दो ना, 100 को मार दो, दारू पीने छोड़ दो। खाना ना खाए लोग। मैडम खाना खाओगे? खाना खाए। देखिए ऐसा गरीब है जिसके पास 10,000 का मोबाइल नहीं है। आप नहीं, अरे भाई साहब मैं भी गरीब फैमिली केजरीवाल से का नाम सामने आता है। जिस तरीके से गुजरात में धुआंधार रैलियां कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, जनता का जिस तरीके से उन्हें समर्थन मिल रहा है रैलियों में, क्या लगता है केजरीवाल लगातार कोशिश कर रहे हैं, तमाम नेताएं जुड़े हुए हैं कि क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय 24 में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को केजरीवाल ने ठीक है सड़क के साथ एक फ्री दी है, हाँ। तो इसमें क्या तकलीफ हो रही? और अपने राज्यों में इनकी तकलीफ हो ना, बेचें 200 रुपए की बोतल और ये बेचे 100 रुपए की, तुम्हें क्या दिक्कत? तुम बेचो तो ठीक है और ये बेचे तो केंद्र में भाजपा की सरकार है, आप उससे नाखुश है, ठीक है। दिल्ली में जैसे केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी ने कैसा काम किया? मैं ये कह रहा हूँ वो किसी से अगर परेशान नहीं कर रहा तो कुछ दे ही रहा, कुछ ले नहीं रहा, छीन नहीं रहा। ये देखिए केजरीवाल कुछ इस वक्त मैं सीपी में मौजूद हूँ, यानी कि कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से 2024 नज़दीक है, देश भर में लोकसभा चुनाव भी जल्द ही होने वाला है। 2024 नज़दीक है और जिस तरीके से नेताओं में आपस में बयानबाजी चलती है, उसको लेके देश भर में तरह तरह की खबरें सामने आती है। चाहे वो रणवीर कपूर आलिया भट्ट की जो मूवी है ब्रह्मास्त्र, उसको लेके विवाद छिड़े, चाहे उनके जो बयान थे पुराने बीफ को लेके, उसके लेके बयान हो, चाहे गुजरात की जो गुजरात चुनाव होने वाला है उसको लेके जो केजरीवाल और नरेंद्र मोदी में जो टक्कर चल रही है, चाहे वो विवाद हो। चलिए लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे तमाम जनता की राय लेते हैं कि 2024 में वो किसको देखना पीएम। ऑटो वाले सब खुश है मौजूदा सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से केंद्र में? नहीं, मैं कोई से नहीं सुन नहीं है। क्या दिक्कतें आ रही है? मोदी सरकार ने कहा गरीबों को सबके साथ में इंसाफ मिलेगा सबको। हाँ। हम तो 2 मुकदमे भी लड़ रहे हैं, हमने गवाही भी करा दी कोर्ट में, हाँ। ठीक है, केंद्र से नहीं मुफ्त वकील मिलता, हाँ। वही गद्दारी कर रहा, केस कुछ और मैटर, हम तो पढ़े लिखे नहीं है। हाँ। कोई इंसाफ नहीं मिले, 6 साल से कोर्ट में धक्के खा रहा हूँ। हाँ, तो कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है? नहीं, सब झूठे वादे करके आ जाते हैं, सब कहते हैं कोई इंसाफ नहीं मिला। 6 साल से साकेत कोर्ट में धक्के खा रहा हूँ। तो जिस तरीके से केंद्र में भाजपा की सरकार है, आप उससे नाखुश है, ठीक है। दिल्ली में जैसे केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी ने कैसा काम किया? मैं ये कह रहा हूँ वो किसी से अगर परेशान नहीं कर रहा तो कुछ दे ही रहा, कुछ ले नहीं रहा, छीन नहीं रहा। ये देखिए केजरीवाल कुछ छीन नहीं रहा है। छीन नहीं रहा, ये तो सिर्फ छीनना जाना। अच्छे दिन के वादे दिखाए, कौन से अच्छे दिन है? शराबबंदी को लेकर जिस तरीके से केजरीवाल को घेरा गया, क्या लगता है आपको? मतलब पब्लिक को सोचना चाहिए ठेके पे जाने से पहले। केजरीवाल थोड़ा हाथ बोतल पकड़ा रहे, लो जी तुम पियो, तो वो तो अपने खुद सोचना है। केजरीवाल ने ठीक है सड़क के साथ एक फ्री दी है, तो इसमें क्या तकलीफ हो रही? और अपने राज्यों में इनकी तकलीफ होगा ना, बेचें 200 रुपए की बोतल और ये बेचे 100 रुपए की, तुम्हें क्या दिक्कत? तुम बेचो तो ठीक है और ये बेचे तो कैरेक्टर खराब है, अब एक गलत है। चलो एक के साथ एक फ्री दे रहा है, तो तुम्हें क्या दिक्कत? आप भी अपने स्टेट में करिए, यूपी में, हरियाणा में क्यों बेच रहे हैं आप? क्या वो पाकिस्तान में क्या वो क्यों बोतल बेच रहा है? उतने की महंगी, आप महंगी बेचो तो ठीक है और केजरीवाल सस्ती बेचे तो आपको परेशानी तकलीफ। केजरीवाल जी की शिक्षा नीति कैसी लगती है? लगातार आरोप लगाते हैं कि केजरीवाल ने स्कूलों का कुछ विकास नहीं किया। वो सही है, अपनी जगह बहुत सही है कि इनसे तो फिर भी सही है। 2024 का जो 2024 का जो चुनाव होने वाला है कि वो किसको पसंद करेंगे, नरेंद्र मोदी को या अरविंद केजरीवाल को? चलिए बात करते हैं। बोलिए, क्या महंगाई लगती है आपको? है देश में महंगाई तो है, महंगाई तो बहुत है, महंगाई है, लेकिन भाजपा कहती है महंगाई है ही नहीं, आमदनी भी बढ़ी है लोगों की। अरे वो तो ऐसे बोलते हैं महंगाई तो है ही है, महंगाई कैसे नहीं है? महंगाई बहुत है, महंगाई तो जी महंगाई है। तो क्या लगता है नरेंद्र मोदी का काम आपको अच्छा लगता है कि वो ही प्रधानमंत्री रहे 2024 में भी? देखो काम तो उन्होंने अच्छा किया, ऐसा नहीं कि काम ने अच्छा नहीं किया। किसने? मोदी ने। हाँ, काम तो किया, मोदी ने अच्छा काम किया, लेकिन महंगाई भी साथ में साथ बढ़ गया। वो कहते हैं कि आमदनी भी बढ़ी है। आमदनी तो कुछ नहीं भरा है, महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है सर, सिर्फ महंगाई भरा, आमदनी नहीं भरा। हाँ, और भी लोगों से बात करते हैं, और भी हमारे साथ ऑटो जी है। आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है मौजूदा सरकार से खुश है? क्या लगता है 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को कॉन्टेक्ट कर दे सकता है? केजरीवाल का नाम सामने आता है लगातार। केजरीवाल अपनी जगह वो भी सही है हमारे लिए, ठीक है। प्रधानमंत्री अपनी जगह सही है, मैं किसी को गलत नहीं कह सकता हूँ, ठीक है जी। जिसका काम जो है वो कर रहा है, ठीक है। वो महंगाई तो बढ़नी है तो बढ़नी है जो, ठीक है, उसके पीछे कुछ हम कुछ नहीं कर। क्या लगता है 2024 में क्या होने वाला है इस बार? बिल्कुल आएगा, मोदी आना जी, बिल्कुल।
मोदी आएगा। आप लोग मेरा ना सीन काट देते हो कितने हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हाँ मेरे पास तो 10 मिनट का टाइम होगा, काटना मत तभी बोलूंगा। नहीं बोलो कौन काट रहा है, मैं तो क्या फर्स्ट बोलूं? टाइम कर रही हूँ आपको। हाँ बोलिए। हाँ, क्या लगता है 2024 में कौन टक्कर दे सकता है नरेंद्र मोदी? मैडम जी लगना क्या है, कोई टक्कर वक्कर नहीं है। मोदी की सोने की चादरें बिछी हुई हैं। समुंदर तैर रहा है, मोदी समुंदर तैर रहा है और नाले में चला गया क्या नीतीश कुमार? कुछ नहीं, बकवास है। लगातार नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, सीताराम येचुरी हो, लगातार अरे तमाम मैडम शेर अकेला घूमता है, ये तितर बटेरी है, ये बरसाती मिलेगा कुछ नहीं कहेगा। ममता बनर्जी ने रोहिंग्या को मुसलमानों को बसा रखा है, वो क्या बात करेगी? हाँ क्या बात करेगी? नीतीश क्या करेगा? आज बदलू सरकार। आप देखो ना, एक सीएम को बनने के लिए आप देखो कई बार ही उसने सीटें लिए जी, इस पार्टी में उस पार्टी में गया। जो अपना जो होता है क्या कहते हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद वो जो लेते हैं ना कुछ, और वो भाई उसके शपथ लेते हैं, उस प्रोग्राम में कितना खर्चा है? कोई जनता का वैसा, तेरे बाप का वैसा है नीतीश कुमार। मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो क्या भाजपा सरकार विज्ञापन में खर्चा नहीं करती है क्या? मैडम ये सदियों से ये कैसी बातें करते हो, कौन बंदा नहीं करता? मैं कल को दुकान खोलूंगा, डेयरी खोलूंगा, तो मैं विज्ञापन नहीं करूंगा, चाहे मेरी दुकान चले चाहे ना चले। ये बेकार की बातें हैं बिल्कुल। तो लगातार केजरीवाल का नाम सामने आता है, जिस तरीके से गुजरात में धुआंधार रैलियां कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, जनता का जिस तरीके से उन्हें समर्थन मिल रहा है रैलियों में, क्या लगता है केजरीवाल लगातार कोशिश कर रहे हैं, तमाम नेताएं जुड़े हुए हैं कि क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी बन जाए? मैडम जी पार्टी बन जाए, हर बंदा चाहता है मैं तरक्की करूं, ठीक है, बट पार्टी अब देखिए कोई भी पार्टी आती है तो बंदा तो इकट्ठा होगा ही ना। आप ये बताओ ना, एक छोटा सा कलाकार अगर मनोज तिवारी परसों नरसों यहीं पर आया था, लोग ने घेर लिया उसको, तो ये आते रहते, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ कोई बड़ी बात नहीं है। तो महंगाई नहीं लगती क्या आपको? जिस तरीके से महंगाई, सिलेंडरों के दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से गरीब जनता का हाल बेहाल हो रहा है। अमीरों का क्या है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैडम देखिए एक चीज़ बताइए, सिलेंडर 1000 के पार हो गया है। मैडम सिलेंडर का ठीक है, आपकी बात मान ली। अभी दारू अगर 100 की जगह अगर 150 हो जाए ना, मैं देखता हूँ कौन सा मिडिल क्लास वाला और कौन सा गरीब पीना छोड़ देता है। अब अगर महंगाई किसी के बाप में हिम्मत नहीं है जो रोक सके महंगाई को। क्या बात, हमारी सीएनजी देखी आपने, मैं ऑटो ड्राइवर दिल्ली, ठीक है, और आप देखो हमारी गैस क्या हाल हो गई है। क्या हमने काम करना छोड़ दिया या दूध पीना छोड़ दिया? अरविंद केजरीवाल बोला था कि मैंने डीम्स फ्री करा दूंगा, ये मीटर फ्री करा दूंगा, फलाने कर दूंगा, कुछ भी नहीं किया। तो हमारे लिए क्या किया भाई? हमारे लिए उसने क्या किया? मतलब क्या किया उसने? कितने वादे किए थे? नहीं, ये जो उस चर्चा में बात नहीं हो रही सर, आपको बोल रहे हैं वो। देखो महंगाई पे भी है, महंगाई का सवाल रह गई, महंगाई का सवाल रह गई। तो पहले 3000 रुपया सरकारी जॉब मिलती थी, आज तो 25,000 50,000 रुपया एक झाड़ू मैन को मिलता है, 25,000 रुपया सैलरी। तो उस हिसाब से महंगाई बढ़ गई, तो कौन सी आफत आ गई? ठीक है, महंगाई के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लोगों की तनख्वाहें भी तो बढ़ी हैं। आपकी तनख्वाह कितनी थी? 15,000। आज आपने मोबाइल नोट रखा है, आप बस की जगह आप एसी ओला उबर कर रही हैं, तो आपका पैसा आया तो आप इंजॉय कर रही हैं ना। महंगाई अगर बढ़ी है तो लोगों की सैलरियाँ भी बढ़ी हैं। एक डाटा सामने आया कि सिर्फ लोगों की 15,000 की नौकरी करता है, उसकी 10 में आ गया, तू कह रहा है कि बढ़ गई है। अरे तुम्हें पता क्या, तुम तो कुछ कमा के लेके भी जा रहे हैं, तो और पूछो बेचारे जो 10,000 की नौकरी है। लोगों की आमदनी बढ़ी है। वही तो दारू पी रहे रोज। लोगों की आमदनी ये कह रहे क्यों हैं। नहीं बढ़ी? आमदनी क्यों नहीं बढ़ी है? अब कौन सा ऐसा गरीब है जिसके पास 10,000 का मोबाइल नहीं है? अब नहीं, अरे भाई साहब मैं भी गरीब फैमिली से हूँ, मैं भी आते हैं कमा के। हमसे पूछो जो जिनके फैमिली में 4 बच्चे हैं, 8,000 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, उसमें से 100 रुपए किराए के ले जा रहे हैं, बेचारे नमक रोटी खा रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। अभी देखो चल के आपने महंगाई बढ़ी है, ठीक है, पर आप ये बताइए, ये हमारे ऑटो वाले भाई हैं, ये हमारे ऑटो वाले भाई हैं, आप ये बताओ मेरे को कि अगर क्या महंगाई बढ़ी है, ये हमारे डेटा सामने है कि 90% लोगों की 25,000 से कम सैलरी है। तो इसमें हाँ, तो ठीक है, उनके डेटा तो नकार नहीं सकते। ठीक है, अब मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इन भाई साहब से भी सहमत हूँ, पर रीजन ये कि यहाँ उन बच्चों ने अपने शौक पूरे कर दिए। 4 मोबाइल से 2 मोबाइल करें घर में, उसका रिचार्ज नहीं होता है ना। दूध जब 62 रुपये किलो हो गया है तो क्या एक थैली लाना शुरू किया क्या? 1 किलो ला रहे हो ना, फिर आप क्यों कह रहे हो? दिक्कतें तो होती होगी बड़ी गरीब लोगों को। मैडम देखिए दिखते तो हैं ही, पर करें क्या? और कोई चारा भी तो नहीं है। आमदनी आपने कहा बढ़ रही है, कहाँ बढ़ रही है? 90% लोगों की 25,000 से कम। रिचार्ज 250 रुपए का होता, तो 700 रुपए का रिचार्ज हो गया। कहाँ से महंगाई गई? सिलेंडर 400 रुपए का, आज 1100 रुपए खरीद रहे हैं। अपने शौक को मार दो ना, शौक को मार दो, दारू पीना छोड़। खाना ना खाए लोग, मैडम खाना खाओगे? ना खाए, देखिए चूल्हा चौकी पे आ जाए। देखिए जो आपको बताऊं मैं, मेजर पॉइंट ये है, कोई कुछ भी कहे, आप अपने खर्चे पूरे बंद कर दिए क्या? या ऑटो वालों ने 70% उन्होंने दारू छोड़ दी, 100 की जगह 150 कम, कौन सा माइकल नहीं पिएगा? हाँ, या बच्चों के खर्चे बंद कर दिए आपने,
ये बताओ ना, आप 10,000 का फ़ोन है बेटा, आप ना 15,000 वाला फ़ोन लो। आप बताओ, देखिए खाने का इतना खर्चा नहीं है, अदरवाइज जो और खर्चे जो हैं वो बंदे को उड़ा रहा है, चाहे वो गरीब परिवार हो चाहे वो मिडिल परिवार हो। मैं भी उसमें हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग। ऑनलाइन कोई पढ़ाई होती है मैडम, सबसे ज़्यादा कोरोना के जो भी काल में बच्चों का कितना फ्यूचर किसी का नहीं खराब हो जितना बच्चों का हुआ। ठीक है, बच्चों का जो ये लॉकडाउन लगा के जितनी बीमारी नहीं थी हल्ला करके लोगों को मार दिया टेंशन में। अरे टेंशन कौन दिलाने वाला, मीडिया मुँह पे बोल रहा हूँ। आज ये इतने मर गए, हमने तो कोई वैक्सीन नहीं लगवाया, शुगर है सब कुछ है हमारे घर में, एक बेटे के अलावा बड़े किसी ने नहीं लगवाए, सब ड्रामाबाजी चल रहा। अरे जिसकी आगे मरेगा, जिसकी आगे वो घर में भी नहीं बचेगा ना बाहर बचेगा। तो आपका माने मीडिया टेंशन देती है, मीडिया टेंशन भी देती है और सही भी बोलती है कई दफा। जी और क्या, आज इतने कोरोना इनको एक बात आपका पूरा डाटा आता रहता है, कितने लोग भी कोरोना काल में हो गए, इतने लोग पेशेंट आ गए, आता रहता है डाटा। उसमें कौन डाटा देता है, नीचे हो जाता है डाटा कौन देता है, डॉक्टर लोग। कितने पेशेंट आए, डॉक्टर कितने सही होते हैं। एक अगर थोड़ी सी दवाई लेने तो एक पेशेंट बीमारी फैला रहे, ये हो रहा है। चलिए ठीक है, ये तो कह रहे मीडिया टेंशन देती है, थोड़ा बहुत सही भी बोल देती है कभी कभार। मैडम देखिए, आप तो हैं, इंजेक्शन क्यों नहीं लगवाया, मोदी जी ने कोविड टीकाकरण का इतना विज्ञापन किया, कुछ नहीं है। देखिए जैसे सुना ये भाई साहब ने जैसे इस बात छेड़ी है ना, इसका भी जवाब सुन लो। मेरे दिमाग में टेंशन है, एक से ये भी बता रहा हूँ, मीडिया ने ये भी कहा कि ज़्यादा न्यूज़ सुनोगे टेंशन ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, अब अपने रिलैक्स घर में रहो, सब कुछ ठीक है। न्यूज़ नहीं देखोगे तो टेंशन फ्री रहो। हाँ, ज़्यादा न्यूज़ देखोगे तो ज़्यादा परेशान रहोगे। उसकी बात करिए कोरोना की, मैंने कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया। क्या हो गया मेरे को, अच्छा बोला, मुझे तिलक नगर में रोक लिया गया, तो कहते हैं जी आप ये कोरोना टेस्ट करो। मैंने कहा क्यों भाई, तो कहते हैं आप कोरोना टेस्ट करो, आपकी फैमिली ना सही सेफ रहेगी। मैंने कहा आप ड्यूटी पर आते हैं तो क्या आप रोज़ कोरोना चेक करा के आते हैं, अब ये बताओ। तो उसे कहने लगा नहीं सर ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। मैंने कहा आप मुझे लेटर दो, आप मुझे केजरीवाल साहब का लेटर दिखाओ कि आज ऑटो वाले को और बैटरी रिक्शे वाले को रोक के कोरोना चेक करना है। ये चोचलेबाजी है, कुछ नहीं है। क्या लगता है आपको, मौजूदा सरकार के काम से खुश हैं आप दिल्ली में? मिला जुला के ठीक है, लगे ठीक है। क्या लगता है मोदी को टक्कर दे पाएंगे केजरीवाल? जरूर देंगे मोदी को टक्कर। हाँ, ऐसा बात नहीं है कि नहीं देंगे, केजरीवाल टक्कर देंगे, केजरीवाल टक्कर देंगे। पर लगातार कह रही है कि मोदी के सामने कोई नहीं टिक सकता, मोदी से ही मुकाबला है। मोदी तो खैर नंबर 1 है वो, लेकिन केजरीवाल टक्कर दे सकता है। केजरीवाल ही देगा टक्कर दिल्ली में, दूसरा कोई नहीं है टक्कर देने वाला। तो देखा हमने में तमाम ऑटो वालों से, तमाम आम जनताओं से राय ली कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन टक्कर दे सकता है। विपक्ष में तो लगातार कुछ लोगों ने केजरीवाल का नाम लिया, महंगाई को लेकर यहाँ पे लोगों से बात की। तो आप देख रहे थे हमारे चैनल की रिपोर्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।